ठंड में 5 गरीब जुगाड़ू बहू की रजाई की झोपड़ी। बाहर आंगन में बैठी सुषमा चूल्हे पर खाना बना ही रही होती है कि तभी अचानक वह मिट्टी का चूल्हा टूट जाता है और सारी गर्म दाल सुषमा के पैरों पर गिर जाता है। ज्योति सुषमा को जल्दी से अंदर ले जाती है और उसके पैरों पर दवाई लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ सुषमा की ननद पूछती है, भाभी चूल्हा कैसे टूट गया? सुषमा बोलती है, इतना ज़्यादा ठंड बाहर है, ओस पड़ रही है, शायद उसी से टूट गया होगा। सुषमा की नंद बोलती है, भाभी अब हम लोग कैसे रहेंगे, दूसरा चूल्हा भी नहीं बना सकते। वैसे ज्योति बोलती है, हाँ ठंड तो इतना ज़्यादा है, चूल्हा सूखेगा कैसे? फिर सुषमा की नंद बोलती है, भाभी हम लोग अब कैसे खाना खाएंगे, वैसे ही 2 दिन से कुछ नहीं खाए हैं, हम लोग कैसे रहेंगे? ज्योति कहती है, तुम लोग रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर ज्योति जल्दी से बाहर अपने घर के पीछे जाती है और एक पुराना कनस्तर उठा ले आती है और उसे आरी से बीच में काट देती है, जिससे के बाद वह कनस्तर के अंदर कुछ लकड़ियों के टुकड़े रख डाल देती है। उसके ऊपर बर्तन रख कर खाना बनाने लगती है। ज्योति के इस जुगाड़ से सभी बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद ज्योति सबके लिए खाना बनाती है। पांचों बहुएं अपने पति, नंद और ससुर के साथ रहती हैं। उसके पति नदी के साफ सफाई का काम करते हैं। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था और इसी के साथ शुरू हो चुकी थी कड़ाके की सर्दी। और इधर सुबह से शाम तक ठंडे पानी में कचरा निकालने की वजह से पांचों भाइयों की तबीयत खराब होने लगी और अब पांचों भाई इतनी बुरी तरह से बीमार पड़ते हैं कि अब वे बिस्तर पर पड़ चुके होते हैं। और पांचों भाइयों ठंड से कपड़े और उनके पास ठंड से बचने के लिए कोई गर्म कपड़ा और रजाई भी नहीं होती है। फिर माला जल्दी से बोरे को बाहर से उठा कर लाती है और आरोही सिलाई की मशीन का इस्तेमाल करके जल्दी से बोरे को काटती है और उन से बोरे के स्वेटर बनाकर तैयार कर देती है, जिससे पहनने के बाद उन पांचों भाइयों की को ठंड कम लगती है। आरोही के जुगाड़ से सभी भाइयों की ठंड लगना तो कम हो जाता है, लेकिन उनकी तबीयत में सुधार नहीं आती। और फिर काम पर न जाने की वजह से पांचों भाइयों की दिहाड़ी नहीं मिलती, जिसके चलते घर का राशन भी खत्म हो चुका था। अब सब लोग खाना खाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। बढ़ती ठंड की वजह से पूरे परिवार पर सर्दी का कहर टूट पड़ा था और फिर ना खाने का खाना था, ना ही पहनने का कोई गर्म कपड़ा था। ज्योति सुषमा बोलती हैं, आप लोग परेशान मत हो, अब हम लोग काम करेंगे और आप लोगों का ख्याल रखेंगे। इतना कहकर पांचों बहुएं काम की तलाश में निकल जाती हैं, लेकिन गांव में होने की वजह से उन्हें कोई काम नहीं मिलता और वे निराश होकर घर लौट रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें काफ़ी सारी बड़ी बेकार रुइयाँ दिखती हैं। पांचों बहुएं उस रुई को घर पर उठा लाती हैं और इन लोगों का घर काफ़ी ज़्यादा पुराना था, जिसके चलते ही कहीं से मकान की छत टूटी हुई थी तो कहीं से दीवार, जिसके चलते ठंडी ठंडी हवाएं उनके घर के अंदर आ रही थी और उनकी शरीर ठंड से जकड़ गई थी। फिर थोड़ी देर बाद रुई को देखते हुए माला कुछ देर तक सोचती है और जाकर अपने संदूक से रखी हुई कपड़े को निकाल कर ले आती है और माला उन कपड़ों के अंदर रुइयों को भरती है और चारों तरफ से मशीन की मदद से उन्हें सिल देती है और फिर कुछ घंटे के बाद उस कपड़े और उस बेकार रुइयों की मदद से रजाई बनकर तैयार हो जाती है। आरती बोलती है, भाभी आप और रजाई बनाइए और रजाई को बाजार में सस्ते दामों पर बेचिए, लोग जरूर खरीदेंगे। आरती की बात सुनकर माला उन बेकार रुई और कपड़े की मदद से बहुत सारी रजाइयाँ बनाती है और पांचों बहुओं मिलकर बाजार में उन्हें बेचती हैं। कोई भी उनसे रजाई नहीं खरीदता और कोई रजाई खरीदता तो घाटों के सिवाय और कुछ नहीं होता। न चाहते हुए भी उन पांचों बहुओं को 200 रुपए की रजाई बेचनी पड़ती है, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान होता है और अब वह रजाई बेचना बंद कर देती है। ज्योति बोलती है, अब हम इन रजाइयों को अपने टूटे छत पर डाल देते हैं, जिससे हमें ठंड से बच सकते हैं। ज्योति की बात सुन के
सबको अटपटी लगी, लेकिन सब छत पर रजाई डाल देते हैं। डालने की वजह से घर में काफ़ी गर्माहट थी और ठंड की हवाएं अंदर आना बंद हो गई थी। समय बीतते गया, धीरे धीरे गांव के लोगों की नज़र उनकी घर पर पड़ी और धीरे धीरे गांव के लोगों को उनकी छत पसंद आने लगी। माला और बाकी बहुएं गांव की कई गरीब लोगों की रजाई की मदद से ठंड और हवा को घर में आने से रोकती हैं और उनके घर में काफ़ी गर्म बना देती हैं, जिससे के चलते काफ़ी कुछ बिक्री भी हो जाती है और 2 पैसे घर में आने लगते हैं। धीरे धीरे सारे गांव के लोग अपनी छत को रुई से बनवाने लगते हैं। समय गुजरने के साथ साथ अब उनके पतियों की तबीयत भी ठीक हो जाती है। वे दोबारा काम पर जाने लगते हैं। अब वहीं 5 बहुएं अच्छे माल की रुई बनाती हैं और सस्ते दामों पर गरीबों को बेचती हैं, जिसके चलते हुए उनकी कंडीशन ठीक हो जाती है और वे खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती हैं।